लेकिन इस संसार में अगर सुख को खोजोगे, इस संसार में सुखी नहीं हो पाओ, क्योंकि है ही नहीं। आपने दलदल देखा है क्यों साहब? और दलदल में कोई व्यक्ति गिर जाए और ये बताओ, जितने पैर फटकारे तो दलदल से निकलता है कि उसमें और फंसता है। हमारा भी यही है कि जितना हम संसार में सुखी होने का दिन रात प्रयत्न करते हैं, लेकिन जितने ही हम उस दुख के दलदल से उभरना चाहते हैं उतने ही फंसते हैं। ये संसार दलदल है। यहाँ अगर सुख पाना है तो परमात्मा के चरणों से जुड़ना पड़ेगा, और नहीं तो धसते चले जाओगे हंसो। जीवन भर बहुतों ने प्रयास किया, आप भी कर लीजिए, और अंत में आना पड़ेगा परमात्मा की ही शरण। मिलेगा कैसे वो आनंद की अनुभूति कराने वाला वो परमात्मा मिलेगा कैसे, मैं बताऊं? आइए मेरे साथ गाइए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, कुछ लोग कहते हैं महाराज आज पूरा दिन हो गया, काम तो बहुत किए, अनेक प्रकार के भोजन भी मिले, लेकिन शांति नहीं मिली। क्यों? बोले सवेरे पूजा नहीं की, सवेरे भजन नहीं किया, आज मंदिर नहीं गया, इसलिए शांति नहीं है। ऐसा लगता है कि कहीं कुछ छूटा हुआ है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिले दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिले दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिले दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिले दिल में तमन्ना। इस पृथ्वी के भीतर हर जगह पानी है, लेकिन 5-5 फावड़े मारने से चाहे पृथ्वी में छेद कर डालो पानी नहीं निकलेगा, और 100 फावड़े आपने एक जगह लगा दिए हैं तो पानी निकलेगा। इसलिए जिसने भी परमात्मा के प्रति दृढ़ीभूत होकर के प्राप्त करने का विचार बना लिया कि मुझे तो प्राप्ति करनी है, लगातार उसी में लगा है, उसको प्राप्ति एक दिन हो जाती है। अगर प्रभु से मिले दिल में तमन्ना, प्रभु से मिले दिल में तमन्ना, जो करते रहोगे
भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जिसने भी अलग अलग 5-5 फावड़े नहीं मारे और एक जगह जिसने भी 100 फावड़े मार दिए तो पृथ्वी से पानी तनक के बंदा पर उस शांति को, आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित्त है और परमात्मा ही आनंद है। यह परमात्मा का स्वरूप बताया प्रथम। ठीक है भैया, स्वरूप तो अच्छा है। दूसरी बात, विश्वोत्कर्ता क्या है? ये तो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन ऐसा स्वरूपवान परमात्मा करता क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्या परमात्मा इस संसार को ब्रह्मा बनकर के उत्पन्न करता है, वही परमात्मा विष्णु बनकर के सृष्टि का पालन भी करता है और वही परमात्मा शंकर बनकर के सृष्टि का संग्रहण भी करता है। ये उसके कार्य है। तो तीसरी बात, कृपा क्या है? ठीक है, हमने स्वरूप भी देख लिया, उसका वो क्या करता है ये भी समझ लिया, लेकिन वो कृपा क्या करता है जानना तो यही है, और यही तो जानना है। करता क्या, उसकी कृपा क्या। तो श्री व्यास जी कहते हैं कि वो परमात्मा तापत्रये विनाशाय, उसकी कृपा ये है कि वो 3 तरीकों के तापों को नष्ट करता है। तो ताप कहते हैं दुख को। 3 प्रकार के दुख हैं इस संसार में, प्रकार कोई भी हो, लेकिन मूल यही 3 प्रकार के दुख हैं। और वो 3 प्रकार के दुख हम संसार में अनेकानेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं, लेकिन इन 3 से भिन्न कोई नहीं है। और वो 3 प्रकार के ताप क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। अब इनको समझिए, ये दैहिक, दैविक, भौतिक, ये अनेक अलग अलग तरीके से कैसे हमको कष्ट दे रहे हैं। सबसे पहले आया दैहिक ताप। दैहिक किसे कहते हैं? दैहिक कहते हैं देह को, माने देह से उत्पन्न होने वाले कष्ट। अच्छा, अब देह से कैसे उत्पन्न होने वाले कष्ट? देह से जो उत्पन्न होने वाले कष्ट हैं, जैसे बुखार आ गया, शरीर में अनेक आजकल हो सकता है, जितने दवाई नहीं है, रोग नहीं है, उससे ज़्यादा हॉस्पिटल भी तैयार है। मरीज उतने नहीं है, उतने हॉस्पिटल आज हो गए। हमारे इस शरीर में दैहिक कष्ट, देह के द्वारा उत्पन्न बीमारी होगी, किसी भी प्रकार की लगे, तो देह से उत्पन्न होने वाले कष्टों को, ताप को हम दैहिक कष्ट कहते हैं। दैविक कष्ट, देवताओं के द्वारा आने वाली आपदा विपदा को हम दैविक कष्ट कहते हैं। जैसे सड़क पर चलते चलते अचानक एक्सीडेंट हो जाना, मतलब क्या हुआ, कोई ग्रह नाराज हो गया, और वो ग्रह जब नाराज हो गया तो उसने ऐसी घटना कर दी। अथवा खेत में बढ़िया फसल खड़ी है,
और एकदम अनावृष्टि हो गई, अकारण ही बरसात हो गई। ये किसके द्वारा? बोले देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट है। तो ये हो गया दैविक कष्ट। अब आता है भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट किसे कहते हैं? भौतिक कष्ट कहते हैं कि सांसारियों के द्वारा जो कष्ट दिए जाते, जैसे किसी को सर्प ने डस लिया, कीड़े ने डस लिया, जहरीला कीट, या संसार के लोगों में आपस में झगड़ा हो गया, किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने किसी को डंडा मार दिया, यह है भौतिक कष्ट। लेकिन इन तीनों प्रकार के कष्टों से अगर बचना है तो कहाँ आना पड़ेगा? तो भाई मेरी समझ में तो आजकल ये जो कथाओं वाली भीड़ है, होती है कहीं कहीं होती है, लेकिन आजकल ये जो कथाओं से भीड़ हट गई, ये कहां चली गई? क्यों मोनू भैया? 3 जगह और चली गई। कथा से हटी 3 जगह पहुंच गई। कहां कहां पहुंची? एक तो कचहरी पहुंच गई, अस्पतालों में ज्यादा हो गई भीड़ भाड़, और एक पहुंच गई कोतवाली। वक्ता की नहीं मानोगे, वक्त की तो मानोगे प्यारे, और वक्त की मार बड़ी प्रबल होती है। अगर जो लोग वक्ता की बात मान लेते हैं, उन्हें फिर ये 3 जगह नहीं जाना पड़ता है। पहले के लोग, गांव के लोग पहले के क्या करते थे कि भाई कोई झगड़ा हो गया, आपस में ही बैठ के सुलझा लिया, सुलझ गया, खत्म कहानी। आज पुलिस में पहुंचो, पहले डॉक्टरी होगी, फिर कोतवाली पहुंचो, थाने, वहां भी ना निपटारा हो तो अदालत पहुंचो। अगर ये वक्ता के अनुसार आपने कथाओं के माध्यम से ये सब मान लिया, तो ये 3 जगह आपको नहीं जाना पड़ता था, और न कभी हमारे पूर्वज जाते थे। आज हम मानते ही नहीं, हम कानून को केवल मानते हैं, धर्म ग्रंथ को कानून की भाषा समझना चाहते हैं, अदालत की भाषा समझ में आते हैं, धार्मिक रूप से हम नहीं मानना चाहते। और पहले के लोग धर्म से जुड़े थे, इसलिए धर्म की बात मानते थे, तो ये 3 जगह नहीं जाते थे। आज यहां की नहीं मानते हो तो 3 जगह जाते हो। तो ये हो गया आपका भौतिक कष्ट। लेकिन अगर इन तीनों से निपटना है, इन तीनों से आपको अगर छुटकारा पाना है, तो तापत्रय विनाशाय क्या करना होगा? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के कथा की शरण, भगवान की शरण आना पड़ेगा अगर इन तीनों प्रकार के कष्टों से निजात पाना है तो। और नहीं तो लड़ते रहो, झगड़ते रहो, धर्म से नहीं विवाद से मानोगे। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री व्यास जी ने कथा के जो मुख्य वक्ता हैं उनको प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहगातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव भगवान की। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार
88,000 महात्मा एक जगह इकट्ठे हुए। और ध्यान से सुनिएगा, कथा प्रारंभ। 88,000 महात्मा जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने मन में विचार किया कि ऐसी कोई पावन भूमि हो जिस पावन भूमि पर 1,000 साल का, कितने का, 1,000 साल, 1,000 वर्ष का हम सत्संग करना चाहते हैं। लेकिन सत्संग करना तो चाहते हैं, दूसरी बात यह है कि सत्संग के लिए सबसे पहले भूमि होनी चाहिए, पवित्र भूमि। भागवत में पवित्र भूमि के बारे में वर्णन किया। सत्संग के लिए पवित्र भूमि चाहिए। प्रमाण मिल रहा है 88,000 महात्माओं ने मन में विचार किया कि भाई सत्संग 1,000 साल का करना है, उसके लिए कोई भूमि चाहिए, तो कोई हमें भूमि बताए। उनमें से 4-5 महात्मा अलग हो गए, बोले चलो सबकी भीड़ चलने की आवश्यकता नहीं है, हम 4-5 लोग ही चले जाते हैं, पहुंचाते हैं। कहा? बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। वो 4-5 महात्मा जो थे 88,000 में से निकल करके ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा जाकर के महाराज 1,000 साल का हम सत्संग करना चाहते हैं, कोई ऐसी पावन भूमि आप हमें बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं नहीं वो भूमि बता सकता। कहाँ जाएं? बोले उस भूमि के लिए शंकर जी के पास में चले। शंकर जी के भी पास में गए तो उत्तर यही मिला, हम भी नहीं वो भूमि बता सकते। तो बोले अब किसके पास में जाएं? बोले चलो नारायण के पास में चलते हैं। नारायण के पास में गए और नारायण के पास में जाने के बाद में निवेदन किया है, नारायण से पूछा हम 1,000 महीने का सत्संग करना चाहते हैं, तो हमें आप उस सत्संग के लिए कोई पवित्र भूमि बताएं। नारायण ने कहा वैसे तो हम तत्काल ये मौखिक रूप से नहीं कह सकते कि आपके लिए वो उपयुक्त भूमि है। हाँ, ये हमारा जो चक्र है, हम इस चक्र को छोड़े दे रहे हैं। ये चक्र जिस स्थान पर गिरेगा, ठीक है, वही आपके लिए पवित्र भूमि हो जाएगी। नारायण ने वो चक्र छोड़ दिया है और चक्र छोड़ने के बाद में चक्र चलता 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 इस पृथ्वी पर आया और वो 5 महात्मा पीछे पीछे चले। चक्र चलता 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 हमारे सीतापुर जिले के एक जंगल में आया और जंगल में आकर के जहां पर चक्र गिरा है वहां पर तो बन गया चक्र तीर्थ। आज भी लोग उस चक्र तीर्थ में नैमिषारण्य में स्नान करते हैं। और जंगल में जाकर के जो निमी माने धुरी उस चक्र की गिरी, तो उस निमी के गिरने से ही वो जंगल का नाम नैमिषारण्य पड़ जाता है। आज उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में वही 88,000 महात्मा इकट्ठे हैं और 88,000 महात्मा इकट्ठा होकर के मन में विचार कर रहे हैं, पावन भूमि तो मिल गई है। अच्छा, नैमिषारण्य की विशेषता क्या है? हमारे यहाँ जितनी भी कथाएं जो उद्भव हुई हैं, वो सब की सब, जितनी भी पुराण की कथा उद्भव हुई हैं, वो कहाँ हुई है? एकदा है? जितनी भी कथाएं हुई हैं, चाहे कितने भी पुराण हो, 17-18, वो सब के सब नैमिषारण्य
विशेषता क्या है? नैमिषारण्य में ही क्यों? भाई तीर्थ तो और भी हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन नैमिष ही क्यों चुना? क्योंकि ये नैमिष जो है बड़े बड़े महात्माओं की तपस्थली सिद्ध भूमि है। हमारे यहाँ जो मनुष्य दुर्गा हुए हैं, इन्होंने कहा तब किया है, नैमिषारण्य में किया है। और तपस्थली होने के कारण प्रभाव क्या है? तुलसी बाबा कहते हैं, तीरथ वर नैमिष विख्यात, तीरथ वर नैमिष विख्यात, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ वर नैमिष विख्यात, क्योंकि ये महात्माओं की तपस्थली है। अच्छा, प्रभाव क्या है? अति पुनीत, एक तो पवित्र है, तपस्या के कारण तपी हुई है इसलिए पवित्र है। दूसरी, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा जब मंत्र सिद्ध हो जाता है और वही गुरु जब अपने शिष्य को वो मंत्र देता है तो शिष्य भी उस मंत्र को जप करके सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही पवित्र भूमि का प्रभाव ये है, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। कोई भी वहां पर अब तपस्या करने के लिए जाता है तो बहुत जल्दी उसकी तपस्या सिद्ध हो जाती है, इसलिए नैमिष की भूमि सिद्ध है। इसलिए वहां पर कोई भी कार्य करने से बहुत जल्दी सफलता सिद्धता आ जाती है, इसलिए वो भूमि चुनी है। अब भूमि तो मिल गई, एक समस्या फिर कि भाई 1000 महीने तक कोई कथावाचक मिले जो कथा सुना। तो कथा सुनाने वाला वक्ता कौन है? तो भी सत्संग छोटा मोटा तो है नहीं, 1000 साल का है। उसी समय भगवत कृपा से श्री सुखदेव जी के शिष्य कौन आए? श्री सूत जी महाराज, जिनकी आयु केवल 20 वर्ष, 20 साल का एक महात्मा उन 88,000 महात्माओं के बीच में आकर के जैसे ही आया वैसे ही एकदम क्या होता है, सबके सब खड़े हो जाते हैं। बोलिए सूत जी महाराज की। खड़े होकर के और सबने स्वागत किया। हमारे यहाँ ये भी परंपरा है, जब कोई टीचर कक्षा में आता है तो बच्चे खड़े होकर, ये भी पढ़ाई चल रही है, पांडाल में भी यही होता है।
सम्माननीय कोई व्यक्ति आया है तो हम उससे अगर कुछ लेना है तो खड़े होकर के पहले उसका स्वागत करें। आज हमारे यहाँ संस्कार हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। आजकल हम लोग गुड मॉर्निंग कहना सीख हैं। राम राम राधे राधे सब गायब हो गया क्योंकि प्लेबैक कॉन्वेंट की पढ़ाई ने सब भुला दिया है। अंग्रेजी पढ़ गए ना, इसलिए हम लोगों की स्थिति ये हो गई है कि अगर हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में न पढ़े तो हम लोग शिक्षित माने ही नहीं जाते। लेकिन अंग्रेजी पढ़ करके हम लोग शिक्षित तो हो गए, लेकिन धन्य हैं, लेकिन लानत है ऐसी शिक्षा पर जो हमारे संस्कार हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। इस अंग्रेजी ने हमारे संस्कारों से हमें दूर कर दिया है। हम राम राम कहना भूल गए, हम पैरों को छूना भूल गए। इस अंग्रेजी पद्धति ने हमें हमारे संस्कारों से दूर किया। आज भी जो हिंदी माध्यम के कई विद्यालय हैं, विद्या मंदिर हैं, सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, आप जाइए वहां की शिक्षा देखिए। उन लोगों का ये कहना है कि सवेरे प्रातः जागना और जब भी विद्यालय आना तो अपने जितने भी घर के बुजुर्ग हैं, घर के व्यक्ति हैं, उनके पैर छू करके। प्लेबैक कॉन्वेंट स्कूल क्या सिखाता है भाई? गुड मॉर्निंग बोल करके आना। गुड मॉर्निंग स्कूल नहीं चलेगा, राधे कृष्ण नहीं चलेगा। और माला टीका लगा ली तब तो प्रतिबंध ही कर देते हैं। कभी कभी कोई है सनातन शिक्षा, सनातन पद्धति को हम छोड़ते जा रहे हैं, दुनिया की पद्धति पश्चिमी सभ्यता को अपनाते चले जा रहे हैं। आज हमारा पतन हो रहा है। हम लगता है कि हम बहुत अच्छे बन रहे हैं, हमारा पतन हो रहा है, हमारी सनातन पद्धति का पतन हो रहा है, और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। ऐसी भी पढ़ाई क्या पढ़ी है जो हम अपने धर्म से ही गिर गए। जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हमसे अलग अलग धर्म जितने भी हैं वो सब अपने में टिके हैं। क्यों भैया? सब अपने में टिके हैं। किसी ने पगड़ी नहीं छोड़ी, टोपी, किसी ने साफा नहीं छोड़ा। 750 ग्राम का साफा होता है। सिख समाज ने वो 750 ग्राम का वजन आज भी सर पे रखे हैं। हमने क्या छोड़ दिया है? हमने तिलक छोड़ दिया, चोटी छोड़ दी, और अपनी जो भी है धार्मिक स्थिति के अनुसार जो हमारे संस्कार थे वो धीरे धीरे दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में जो भी उनका आदान प्रदान करने का तरीका है वो आज भी करते हैं, लेकिन हमने राम राम करना बंद कर दिया। हमें राम राम से शर्म आती है। क्यों? क्योंकि हम टिके नहीं है अपनी बात पर, इसीलिए हमारा पतन संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। तो आज भगवान की कथा को सुनने के लिए उद्यत हुए। 20 वर्ष के महात्मा पधारे। 88,000 महात्माओं ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। स्वागत करने के उपरांत एक बालू का ऊंचा सा आसन बना दिया और उस पर विराजमान करके प्रणाम करने के उपरांत प्रश्न कर दिया।
बड़ा सुंदर। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज समय बड़ा खराब आ रहा है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आगे आने वाला जो समय है वो बहुत लोगों की आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ा करेंगे, कोई किसी को मानने वाला नहीं होगा। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, लोग क्रोधवान हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पर अकारण ही क्रोध करेंगे। कलि प्रभाव विरोध चहुं ओरा, कलि के प्रभाव को अपने अंदर प्रवेशित करके जिनसे मतलब है उनका भी विरोध, उनसे भी बैर करेंगे, और जिनसे कोई मतलब नहीं खामोखा उनसे भी विरोध करेंगे। तो ऐसे लोग जो आने वाले समय में होंगे, तो ऐसे व्यक्तियों का कल्याण कैसे होगा महाराज? आने वाला समय बहुत, तो उस लोगों की आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी, संस्कार विहीन लोग हो जाएंगे, बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की, सम्माननीय व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं करेगा। तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का कल्याण कैसे हो? ऐसे व्यक्तियों को कैसे शांति मिले, कैसे सुख मिले, कैसे उनका कल्याण हो? तो ऐसा कोई हमको साधन बताइए, मार्ग बताइए, रास्ता बताइए, जिससे ऐसे पतित लोगों का कल्याण थोड़े से ही समय में हो जाए। अशांति जिसके हृदय में अशांति की अग्नि जल रही है, ऐसी अशांति की अग्नि को थोड़े समय में शांति प्रदान करने वाली ऐसी कोई कथा आप में से। हमारा हृदय युग प्रभाव से जल रहा है। सूत अज्ञान ध्वांत विध्वंस। अच्छा, आज के समय में जलता वही है जो ज्ञानी व्यक्ति हो जाता है, वो समझ जाता है जगत के प्रपंचों को, लेकिन हृदय उसका ही अग्निर्भूत हो रहा है। किसका? जिन्होंने जगत को वास्तविक रूप से समझ नहीं पाए। जगत के प्रपंच को जो समझ गया उससे वो शांति मिल गई, और जिसने जगत के प्रपंच को नहीं समझ पाया वो अशांति की अग्नि में निरंतर जलता रहता है। उसी प्रकार युग प्रभाव, कौन से युग? बोले कलयुग के प्रभाव से हमारा हृदय अशांत है। यद्यपि सूर्य भगवान सारे संसार को प्रकाशित करते, बड़ा ध्यान से सुनिए, लेकिन उन सूर्य में भी ये सामर्थ्य नहीं है जो जीव के हृदय में प्रकाश करे। क्योंकि बाहरी प्रकाश सूर्य भगवान दे सकते हैं, लेकिन हृदय में अगर रोशनी नहीं है, हृदय में रोशनी किसकी चाहिए? बोले ज्ञान की। बाहर अंधकार है भाई, माचिस जलाई, मोमबत्ती जला ली, देख ली है,
तो बाहर की रोशनी के लिए मोमबत्ती, सूर्य भगवान और ये लाइट पर्याप्त है, लेकिन अगर हृदय में रोशनी करनी है, हृदय में रोशनी किससे होगी? क्यों भाई? हृदय में अगर रोशनी करनी है तो किससे होगी? ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा, और ज्ञान के दीपक के बिना हृदय में रोशनी हो नहीं सकती। और जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा तब तक आपको शांति मिलेगी नहीं। तो ऐसे ज्ञान के दीपक को जला करके ही शांति मिलेगी। तो वो दीपक जलाए कौन? निवेदन आपसे है, ऐसी कोई पुराण की कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने के उपरांत हमें शांति मिले। अच्छा, हम लोग भी आजकल जहां जाओ महाराज सब कुछ है लेकिन शांति, भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन शांति। तो शांति तो एक ही जगह मिलेगी, प्रभु के चरणों से, कथा से जुड़े बिना, सत्संग से जुड़े बिना शांति आप नहीं प्राप्त। और उसी समय महाराज समय बहुत कम है, आने वाले समय में लोगों के पास बहुत कम समय होगा, इसलिए ऐसी कथा सुनाइए जिसमें सार सार में ही हम बहुत कुछ समझ जाए। आपके पास आपके गुरु का प्रसाद पर्याप्त रूप में, आशीर्वाद के रूप में मिला है, निवेदन है उसमें से 2-4 बूंद हम अशांतियों को भी मिल जाए तो हमें भी शांति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे मिले? सत्संग जो है, लोग कभी कभी कह देते हैं क्या होगा सत्संग से, क्या करेगा अपने जीवन में सत्संग, क्या करें कथा में, पंडाल में बैठ करके जाकर। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाई, बड़े ध्यान से सुनिए। एक बार ऐसे ही एक मोहल्ले में कथा प्रारंभ होने को गई, कार्ड बांटे गए, बुलावे की। कार्ड बंटने के बाद में सबके घर में जब खबर हो गई, एक मोहल्ले के बहुत मौजूद व्यक्ति थे जो कभी किसी के यहाँ आते जाते नहीं थे, कार्ड उनको भी दिया गया। अब माताएं वैसे ही धर्मात्मा होती हैं, उनकी भी धर्मपत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, तो उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट भी हो गया है, कथा हो रही है, चले जाओ सुनो। पहले तो बड़ा टालम टोली करी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने भेज पाया, जाओ। गए तो कब पहुंचे, कथा शुरू नहीं हुई थी, सवेरे से ही जाकर के बैठ गए, पंडाल खाली। लेकिन जो लोग कथा करा रहे थे वो मिले, बोले आओ आओ, आइए भाई आइए, स्वागत किया गया। बोले कथा शुरू नहीं हुई, बोले कथा तो इतने बजे शुरू होती है। उन्होंने मन में विचार किया अब लौट के घर पहुंच जाए, तो चलो एक काम करते हैं, तब तक पंडाल में ही बैठ। कूलर चल रहा था, खंबे की टेक लगा ली, सो गए। सोते सोते हुआ क्या, व्यास जी भी आ गए, कथा भी पूरी हो गई, सब कुछ निपट गया, प्रसाद भी वितरण हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। बाद में नींद खुली, लोगों से पूछा, बोले कथा हो गई, बोले हाँ कथा हो गई।
कथा तो बहुत बढ़िया, आनंद आ गया कथा में। अब कहें भी ये कैसे कि नहीं सुनी सो गए, तो जो दरी फट्टे उठाने वाला व्यक्ति था बोले कथा तो हो गई। पहले जब आए थे तो लोगों ने स्वागत किया था, आइए। दरी फट्टे वाले ने कहा कि उठिए और जाइए, कथा हो गई। आए घर को आने के बाद में देवी जी ने पूछा कि भाई कथा सुनी आए? बोले बिल्कुल सुनी है। कैसी लगी? बोले बहुत अच्छी। तो क्या सीख कर गए? बोले वहां कथा में और तो कुछ समझ में नहीं आया, तीन ही बातें हमें सुनने को मिली। कहा आइए, बैठिए, जाइए। जब पंडाल में पहुंचे थे तो लोगों ने कहा आइए, कथा में थोड़ी देरी थी तो इसलिए उन्होंने कहा बैठिए, सुन के जाइए। तो बैठ गए। जब कथा खत्म हो गई तो फिर जो है जाइए। बोले कथा क्या? वो तीन ही शब्द वहां में सुनने को मिले, आइए, बैठिए, जाइए। अब माताएं बड़ी धर्मवान होती हैं, उन्होंने कहा अगर ये इनको शब्द थोड़े अश्रद्धा पूर्वक न लगे तो उन्होंने उन शब्दों में ही थोड़ी श्रद्धा पैदा कर दी। उन्हें कि भले ही कथा में तुम्हें कुछ न सुनने को मिला है, लेकिन ये तुम्हारे लिए तीन के तीन शब्द महामंत्र, अब इन्हीं को जब ठीक है। अब रात में खाना खा पी के लेटने के बाद में नींद किसे आवे? क्योंकि पंडाली में सोया है। जब रात वाली खुराक दिन में पूरी हो गई तो रात में कहाँ नींद आवे? तो रात में नींद ही ना आवे। मन में विचार किया अब नींद तो आ नहीं रही तो क्या करें? बोले जो मंत्र है वही जपे। क्या मंत्र? बोले जो देवी जी ने मंत्र समझाए वही जपे। ठीक है, जपने लगे। आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। भाई रात को उनके हाथ चोर घुसो। जैसे ही चोर घुसो तो एकदम चोर ने जैसे ही आवाज सुनी आइए, चोर ने कहा लगता है देख लिया है, पक्का देख लिया है। तो वो लौटने लगा और जैसे ही लौटने लगो सो उन्होंने कहा बैठिए। तो चोर और सकपका गया, अब तो पक्का ही दिख गए, अब तो बिल्कुल ही पक्का दिख गए। लाइट बंद थी, उन्होंने लाइट खोली। खोलने के बाद में जैसे ही वो जाने लगा सो एकदम आवाज लगाइए चाहिए। बोले अब तो पकड़ में आ ही गए हैं तो लाओ इससे क्षमा ही प्रार्थना कर लें, तो इसी क्षमा प्रार्थना करने से ही छूट जाए। पैरों में पड़ गया वो चोर। बोले क्षमा कर दीजिए, दोबारा नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। छोटी सी है लेकिन आप तात्पर्य अर्थ इसका देखिए। एक सच्ची कथा में जाने के बाद झूठे तीन शब्दों ने घर में चोरी होने से बचा लिया, तो हम सच्चे मन से जब कथा में जाएंगे तो न जाने क्या क्या अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए कौन कौन से शब्द ढूंढ करके लाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। भावे को भावे अनख आलस हो, भावे को भावे अनख आलस हो। नाम जपते जपते मंगल सिदस हो, भाव को भाव अनक आलस हो।
कथा अपने शब्दों के प्रहार के माध्यम से आपकी गति मति अच्छी बना देगी। गति भी अच्छी होगी और मति भी, दोनों आना पड़ेगा। श्री सूत जी ने जैसे ही सुना, आप लोगों की अगर मुझ पर इतनी प्रीति है तो हम तुम्हें ऐसी ही कथा अब सुनाने के लिए जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनो। लिखा है, जब कोई वस्तु कीमती हो तो व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को पकड़ाता है तो क्या कहता है, जरा संभल के पकड़ियो, कहता है कि नहीं। ऐसे ही सूत जी ने भी कहा कि हम तुम्हें ऐसी ही कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए। और एक बात बता दें पहले ही कथा के, आपका शरीर बैठा है और मन अन्यत्र है, नतीजा कुछ नहीं है। गोकर्ण जी ने जिस समय कथा धुंधकारी को सुनाई तो जितने भी अन्य श्रोता थे उनके लिए विमान नहीं आया था, केवल धुंधकारी के लिए आया। पूछा गया, हमारे पंडाल में बैठने वाले इतने श्रोता हैं, आप विमान एक क्यों लाए? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि आपके जितने भी यहाँ पंडाल में श्रोता बैठे ये शरीर से तो बैठे, मन इनका अन्यत्र है। धुंधकारी का शरीर नहीं था, प्रेत का शरीर नहीं होता है। तो उस प्रेत ने मन से कथा सुनी और यहाँ पर मन की विशेषता बताई गई है, क्योंकि मन ही एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। ये मन ही हमारी मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। इसलिए मन को लगाना है कथा, और मन नहीं लगाया तो इस तन से कल्याण नहीं हो। इसलिए कथा मन का भाव चाहती है, तो इसीलिए कहा उन्होंने कहा मन लगा करके ध्यान पूर्वक कथा सुनो तो लाभ हो। ध्यान से सुनिए। अब हम तुम्हें ऐसी ही कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, बड़े भाव से सुनिए। तो इस कथा का विषय यह है कि लोग कभी कभी प्रश्न ये कर देते हैं कि भाई हम भागवत की कथा सुने तो भागवत की कथा से लाभ क्या हो? और ये लाभ की बात सबसे पहले इसलिए श्री व्यास जी कह रहे हैं कि कलयुग में आने वाले समय में लोग बिना लाभ के कोई काम करेंगे नहीं, तो पहले उन्हें लाभ के बारे में बताओ कि भागवत की कथा सुनने से लाभ क्या होगा। तो हमारा जो विषय है कि भागवत की कथा हम क्यों सुने, तो ये बताया है इसलिए सुन। क्यों सुने भागवत, क्या करेगी हमारे जीवन में भागवत, क्या होगा भागवत से। तो ये बिंदु है और इसके उत्तर में ये 3 अध्यायों की कथा सुनाई है। एकदा हि विशालाया चत्वारि ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायाना तत्र सुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, बद्रीनाथ, इसको बद्री विशाल भी कहते हैं। इसको बद्री विशाल क्यों कहते हैं? क्योंकि बद्री विशाल इसलिए कहते हैं
क्योंकि विशाल नाम के राजा ने यहाँ पर तप किया था, उसी नाम के आधार पर बद्री विशाल कहलाता है। और बद्री कहते हैं नारायण को। एकदा ही विशालायाम, एक बार की बात है, उसी बद्री विशाल में चार महात्मा, चत्वारी ऋषियों मला, चार महात्मा बैठे हैं। काहे के लिए? बोले सत्संगार्थ समायाता। और बड़ी विचित्र बात है, आज प्रैक्टिकली बात यह है कि कोई बीड़ी पाने वाला व्यक्ति हो तो वो तलाश किसकी करेगा? कोई बीड़ी वाला ही मिले, वो वाला मिले, वो वाला हो तो कोई वाला चाहेगा, है? टीका वाला व्यक्ति होगा तो वो यही कहेगा कि कोई टीका वाला व्यक्ति मिले। जो जैसा होता है वो वैसा ही चाहता है। वो महात्मा चार बैठे हैं और वो चारों के चारों महात्मा मन में विचार कर रहे हैं, कोई ऐसा हमारे जैसा कोई भक्त मिले, हमारे ही जैसा कोई व्यक्ति मिले जो कुछ सत्संग हो, सत्संगार्थ समायाता। हम सत्संग की गंगा में सराबोर हो, जो हमें सत्संग की ज्ञान गंगा में से सराबोर करे, ऐसा कोई भक्त संत मिले जो भगवान की कुछ चर्चा हो। और उसी समय लिखा है सत्संगार्थ समायाता नारदम। उसी समय सामने से आते हुए नारद जी दिखाई पड़े और नारद जी को देख करके, चाहे वो व्यसनी हो और चाहे कोई व्यक्ति सद्गुणी हो, व्यसनी को व्यसनी जैसा व्यक्ति मिलता है तो वो प्रसन्न हो जाता है, सद्गुणी को कोई सद्गुणी व्यक्ति मिलता है तब वो प्रसन्न हो जाता है। नारद जी को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई चारों के चारों बात। अब भगवान की चर्चा हो। लेकिन जैसे 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 नारद जी करीब आए तो नारद जी का चेहरा जो उन्होंने देखा, तो चेहरे को देख करके एकदम नारद जी से पूछ दिया, कथम ब्रह्मण दीनमुख। अरे महाराज, ये लटका हुआ चेहरा, उदास चेहरा, चिंतित चेहरा। पहली बात तो यह है नोट करने वाली, संसारियों को जब चिंता सताती है किसकी शरण में जाते हैं? बोले महात्माओं की शरण में। लेकिन जब महात्मा ही चेहरा लटकाए मिलेंगे तो सांसारिक किसकी शरण में समाधान लेने के लिए जाएंगे? बात समझ में नहीं आई महाराज। एक बात बताओ, आपका क्या हो गया है तो आपका चेहरा चिंतित है, उदास है, मलिन है? आपका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंजूस का धन कोई चुरा ले तो उसका चेहरा लटक जाता है, और जो धन चुरा लिया जाता है उस धन को महात्मा लोग अपना धन नहीं समझते। ऐसा धन महात्माओं का नहीं होता है। महात्माओं का धन क्या है? महात्माओं का धन है, गाइए हमारे साथ, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। महात्मा लोग गाते हैं परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो
पायो जी मैंने राम रतन धन पार। महाराज संतों का, धर्मात्माओं का धन है राम का नाम, और उसे कोई जीवन में चुरा नहीं सकता। तो महाराज आप जैसे संत का चेहरा लटका हुआ समझ में नहीं आता है, क्या चला गया आप? जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सिद्ध महात्माओं की वार्ता हो रही है, क्या चला गया? नारद जी कहते हैं भैया हमारा धन किसी ने नहीं चुरा लिया, हमारी एक समस्या है जिस समस्या के कारण। अच्छा एक बात है, भागवत की कथा ये कहती है संत जब भी परेशान होगा वो अपनी समस्या के लिए परेशान नहीं होगा, संत जब भी परेशान होगा तो समाज की समस्या के लिए, और वो संत ही है। तीन बातें हमारे जीवन में हैं, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। अब तीनों में अंतर देखिए। जीवात्मा कौन? बोले हम और आप। तो जीवात्मा कौन? जो केवल अपनी चिंता करे वो है जीवात्मा। सुधाकर भैया, जो केवल अपनी चिंता करे वो है जीवात्मा। जो समाज की, राष्ट्र की चिंता, जो समाज की चिंता करे वो है महात्मा, और जो संसार की चिंता करे वो है परमात्मा। तो ऐसे महात्मा जिनको अपने समाज की व्यथा, समाज के लिए चिंतित हैं, नारद जी कहते हैं कि मैं अपनी चिंता से चिंतित नहीं हूं, मेरे आगे एक समस्या है, उस समस्या का समाधान मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं चिंतित हूं। और अब नारद जी ने अपनी कथा व्यथा सुनाई है चिंतित होने की। कहाँ चिंता है भैया? महाराज मैं जिस समय ब्रह्मलोक से चला था मैंने मन में विचार किया कि चलो बड़ी अशांति हो गई है, और शांति सत्संग के बिना मिलेगी नहीं। तो मैंने मन में विचार किया कि चलो ऐसा कहीं कोई लोग मिले, कोई व्यक्ति मिले जहां चल करके अपनी अशांति की अग्नि को बुझाए। तो कहां कहां गए? बोले स्वर्गे सत्य च कैलाशे। स्वर्ग लोग गया, सत्य लोग गया, कैलाश पर भी गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। तो फिर मन में विचार किया कि चलो पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में ढूंढे। तो महाराज पृथ्वी पर आप कहाँ कहाँ गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा जितने भी समस्त तीर्थेषु, जितने भी पृथ्वी के तीर्थ थे उन सब में गया, वहां भी शांति नहीं मिली। तो फिर कहाँ गए? तो मैंने कहा चलो महात्माओं को देख ले हैं? तो मैं महात्माओं के यहां भी गया, लेकिन बड़ी विचित्र बात नारद जी कहते हैं, पाखंड निरता संत। कैसे संत मिले हमें? जो पाप का ही खंड है। ऐसे महात्माओं का जब दर्शन हुआ तो उनकी परिभाषाएं जब मैंने वहां पर देखी तो मुझे बड़ा विचित्र लगा। कैसे देखा? एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है सुधाकर भैया, और उस बंगले के गेट पर लिखा है त्यागी जी महाराज 56 प्रकार के भोग चल रहे हैं। नारद जी कहते हैं जब मैंने उन महात्मा की ओर दृष्टि डाली, मैंने कहा ये नाम से ही त्यागी है, अंदर से त्यागी है कि केवल नाम के ही त्यागी है?
आज भी बड़ी विचित्र बात है, आज के इस कलयुग के परिवेश में संत वही सिद्ध है कौन, जिसके पास पैसा जाता है। सिद्ध संत वही नोट कर लो, हरिद्वार वृंदावन काशी जो वास्तविक महात्मा है, जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जिसके पैर फटे हुए हैं, हम लोग उसको घास नहीं डालते, जबकि वही महात्मा अपनी तपस्या से तपा हुआ है। लेकिन हम किसको घास डालते हैं? जो गाड़ी से उतरे और दुनिया में जिसकी जय जयकार हो, हम उसको आजकल सिद्ध मानते हैं। लेकिन सिद्ध कौन है? जो गुप्त रूप से स्वयं को छुपाए हो। लेकिन जब आजकल हम भारतवासियों की ये स्थिति बन गई है, जब तक किसी का नाम उजागर नहीं है, जिसको 4 लोग नहीं जानते उसे मानते ही नहीं है। टीवी पर जिसका प्रचार नहीं है, बहुत हल्के में, अरे जित इन्हें कौन जाने, उनके ये चलो जो दुनिया आते, हमारी दृष्टि बदल गई। देश विदेश में कोई कथावाचक, कोई महात्मा जब तक न पहुंच जाए तब तक भारतवासी उसको इज्जत नहीं देते। हमारी दृष्टि ही ऐसी बन गई। नारद जी कहते हैं, मैंने देखा कि त्यागी जी महाराज बंगले पर लिखा है, रहते बंगले में हैं 56 प्रकार के भोगों से। त्यागी कौन? इसे कहते हैं क्या? त्यागी वो है जो वस्तु बहुत है और फिर भी उसको स्वीकारे ना। और एक त्यागी आज भी बनते हैं। एक व्यक्ति से पूछा गया कि आपकी शादी हुई नहीं, दिखी नहीं, क्यों? जिसकी नहीं होती है उम्र निकल जाती है, बोले हमने की नहीं, आई तो बहुत है। ऐसे भी त्यागी होते हैं। लेकिन त्यागी वही है जो होने पर त्याग दे। अरे न होने पर तो मिलेगी ही नहीं, तो आप त्यागी कहाँ हो? वैसे ही फिर त्यागी बनना ही है, क्योंकि मिलनी ही नहीं है। और हो और फिर भी उसको न ग्रहण करें, तब हम त्यागी। लेकिन परिभाषाएं बदल गई। नारद जी कहते हैं, मैं महात्माओं के यहाँ तक गया तो महात्माओं की परिभाषाएं बदल गई। नाम तो त्यागी जी रख रखा है, लेकिन बड़े बड़े आलिशान महलों में रहते हैं। हमारी भी स्थिति वही है, हम उसको गुरु स्वीकारते ही नहीं है जिसके बंगले न हो। खाकपति को नहीं स्वीकारते, बंगले वाले को गुरु करो। पहले का महात्मा जितना अतिरिक्त रहता था, अतिरिक्त माने अलग रहता था, एकांत रहता है, उतना ही सिद्ध समझा जाता। आज जितना वैराग है, संसार के प्रति जिसका अनुराग है, वही सिद्ध समझा जाता। नारद जी कहते हैं कि मैंने भी ऐसे महात्माओं के पास में गया, लेकिन जब परिभाषाएं उल्टी देखी तो मैं वहां से चल पड़ा। ये खुद ही अशांत हैं, तो हमें शांति कहां से देंगे? दूसरे महात्मा के पास में अनेक महात्माओं के पास में गया, लेकिन महात्माओं की बात समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा चलो गृहस्थों के यहाँ भी देख ले, कोई मिल जाता है सत्संग। आजकल के महात्मा कई ऐसे मिलेंगे जिनको उतना ज्ञान नहीं होगा, जो गृहस्थ में कोई ऐसा गृहस्थ सन्यासी मिल जाता है। चलो भैया कोई गृहस्थ सन्यासी देखे। नारद जी कहते हैं फिर मैं गृहस्थों के यहाँ गया, लेकिन गृहस्थों के यहाँ भी बड़ी विडंबना देखी। क्या देखा? तरुणी प्रभु दागे
माता पिता की सेवा कब तक हो रही है? बोले जब तक हो रही है जब तक माता पिता ने अपने तिजोरी की चाबी वो बेटे को नहीं सौंपी है। और जहां माँ बाप ने चाबी सौंपी, अब माता पिता चाहे जबरदस्ती घर के दरवाजे पर लेटे रहे तो वार्ता प्रक्षति कोपी न गो, उसे किसी प्रकार की कोई राय मशवरा नहीं। तरुणी प्रभु दागे हैं, बहु बेटे का चलावा चालू हो गया, माता पिता से आपको संबंध विच्छेद और कोई बहुत बड़ा भारी कार्य हो रहा है तो राय मशवरा इत्यादि माता पिता से तो राय किससे ली? श्याल को बुद्धिदायक, ससुराल से साले साहब को बुलाओ, उनसे। लेकिन ऐसा भी लोग करने के बाद में भी बोले ना ना राय तो साले साहब से खूब ली जाए लेकिन काम वही किया जाए जिसमें अपने फायदा हो, राय लेने में कोई बुराई नहीं। लेकिन इतने पर भी नारद जी कहते हैं बात यही खत्म नहीं हुई और आगे बढ़ी। कलयुग में कन्या विक्रीणो लोभात्, कन्याओं का विक्रय होने लगा। मैंने अपनी नारद जी कहते हैं कि दशा ये हो गई है, कन्या लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि अब कन्याओं को बेचा जाने लगा। आने वाले समय में संबंध नहीं होते, सौदे होते। कैसे? किसी माता पिता ने अपने बेटे को पढ़ा करके उसकी पढ़ाई का खर्च 5 लाख हुआ, तो अब जब विवाह का रिश्ता आया तो उसने कहा 5 लाख पढ़ाई के खर्च में भैया 10 लाख से नीचे बात नहीं करी। अगर इतना देने को हो तो बोलो, नहीं तो ठीक है आगे बढ़कर देखो। आज भी समधी बनते हैं लोग। अच्छा, समधी रामचरितमानस में समधी का जो अर्थ है और भागवत की दृष्टि से अगर देखा जाए समधी कौन बनते हैं? नारद जी कहते हैं कि जहां, दोनों बातें बताऊं। नारद जी कहते हैं कि जहां बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, संस्कार सम नहीं, सदाचार सम नहीं, आचार सम नहीं, ऐसी स्थिति एक दूसरे के प्रति न होने के कारण के बाद जो रिश्ते केवल पैसे के बलबूते पर कर दिए जाते हैं, तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी लिखते हैं कि ऐसे रिश्तों में आए दिन खटास बनी रहती है। और ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन चलते नहीं, पहुंच जाते हैं। पहले तो घर में ही लोग सुलझा लेते थे, आजकल फतेहगढ़ कचहरी 70% दहेज प्रथा के मुकदमे। क्यों भैया? ऐसा इसलिए कि अब हम धर्मावलंबी नहीं रहे, धर्मावलंबी नहीं रहे, धार्मिक व्यक्ति नहीं रहे। धार्मिक व्यक्तियों की स्थिति हमारे पूर्वजों के अनुसार वो अदालत तक बात नहीं पहुंचने देते थे, वो घर में ही जैसा भी है घर में ही निपटा। अब हमें अदालतों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि हमने अपने धर्म से मुख मोड़ दिया देश। हम खुद तो धर्म के उस आचरण पर चलते नहीं, तो हमारे जो
बाल बच्चे हैं वो कैसे चलेंगे भैया? हैं? वो भी नहीं चलेंगे। और जो आप होगे सुधाकर भैया, आगे आगे आप जैसा बीज डालते जाओगे, पीछे पीछे आपके परिवार के लोग वैसा ही अनुसरण और वैसा ही अनुकरण करते चले चले। आपने अपने से ऊंचे वाले की सेवा नहीं की तो पीछे वाला आपकी नहीं करेगा। बालक जो देखेगा वही करेगा। भागवत की कथा। बोले कृष्ण श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आज नारद जी कहते हैं कि मैं महात्माओं के यहाँ गया और गृहस्थों के यहाँ भी जाकर के देख लिया, लेकिन बड़ी विडंबना, ना गृहस्थों के यहाँ शांति मिली ना महात्माओं के यहाँ, सब स्थिति उल्टी उल्टी। तो फिर मैंने मन में विचार किया कि अब एक ही जगह हमें शांति मिलेगी। जाते भी हैं लोग, आइए चलते हैं नारद जी के पीछे पीछे। अरे वृंदावन जाने को जी चाह